हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कूलों को लेकर। तो स्कूल जो है फिर से बंद हो सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट जारी किया है आपके जो शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे ने, और कहा कि उत्तराखंड में अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो ऐसे में जो यहाँ पर बंद की जा सकते हैं स्कूल। और इसमें यहाँ पर कहा गया कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार ने जो यहाँ पर कोरोना में सुधार आने के चलते जो है स्कूल खोलने का यहाँ पर निर्णय लिया है। यदि तीसरी लहर जैसी बात सामने आती है तो जो है स्कूल जो है यहाँ पर पुनः बंद किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर तीसरी लहर अगर आती है, केसेस बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है स्कूल बंद हो जाएंगे। और सरकार के लिए जो यहाँ पर छात्र और शिक्षकों की जो है सुरक्षा सबसे पहले जो है यहाँ पर होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि पांडे ने गुरुवार को यहाँ पर कहा कि पूर्व में यहाँ पर स्कूल बंद होने से जो है पढ़ाई पर जो है काफ़ी असर पड़ रहा है। और शिक्षक और अभिभावक की राय थी कि स्कूल जो है पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर खोल दिए जाने चाहिए थे। और ऐसे में जो है यहाँ पर सरकार ने एहतियात बरतते हुए से यहाँ पर स्कूल खोले गए थे। और पहले चरण में जो है केवल उन्हीं लोगों को बुलाया यहाँ पर जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्र थे। और 16 अगस्त से यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए यहाँ पर स्कूल खुलेंगे। और स्कूलों में जो है सुरक्षा मानकों का यहाँ पर कड़ाई से जो है यहाँ पर पालन कराया जाएगा। और कोरोना पर जो है यहाँ पर पैनी नज़र है। और तीसरी लहर की आहट जरा सी भी यहाँ पर महसूस हुई तो स्कूल जो है यहाँ पर बंद करने का यहाँ पर निर्णय ले सकती है। तो स्कूल बंद हो सकते हैं अगर कैसे बढ़ते हैं तीसरी अगर तीसरी लहर आने की आशंका होती है, तो ऐसे में जो स्कूल बंद हो जाएंगे, नहीं तो आपके जो है स्कूल चलते रहेंगे। तो वही बात करें यहाँ पर 36 जो यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की जो है रिकॉर्ड है वो गायब हो चुका है। और अशासकीय स्कूलों के जो है तदर्थ शिक्षकों को जो कर यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति बन गई है। और जिला स्तर से जो है निर्देशालय को भेजे आंकड़े में जो है 36 शिक्षकों का जो है रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो 36 जो शिक्षक हैं उनका रिकॉर्ड ही गायब हो चुका है शिक्षा निदेशालय से। और यहाँ पर कहा गया कि जिले से जो है आई रिपोर्ट के अनुसार पहले राज्य में तदर्थ शिक्षकों की संख्या 406 थी, लेकिन नई रिपोर्ट के जो यहाँ पर आई है उस पर जो है 370 यहाँ पर आ रखी है जो तदर्थ शिक्षक हैं। और सबसे ज़्यादा जो है अंतर देहरादून में यहाँ पर आया हुआ है, ऐसा बताया गया है। और पूर्व में जो है यहाँ पर दून सीओ द्वारा यहाँ भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षकों की संख्या 66 थी, लेकिन जो यहाँ पर नई रिपोर्ट आ रखी वहाँ पर 13 रह गई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले के जो है 8 प्राथमिक विद्यालयों को जो है चाहिए नया भवन। तो रुद्रप्रयाग के जो 8 प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ जर्ज हालत हो चुके हैं प्राइवेट स्कूल, और उनका जो है यहाँ पर जीर्णोद्धार भी करना है। ऐसे में जो यहाँ पर बिना नए भवन बनाए यहाँ पर बच्चों को जो है भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर पुनः जो है इनकी बिल्डिंग बनानी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सीएम ने एक बड़ा फैसला ले रखा है और कहा गया है कि उत्तराखंड में जो है यहाँ पर 1 लाख लोगों को जो है स्वरोजगार से यहाँ पर देंगे, ऐसा यहाँ पर धामी ने कहा है। और विभिन्न विभागों को जो है यहाँ पर लक्ष्य भी दे रखा है। लगभग जो है यहाँ पर ग्रामीण विकास में 10,000 लोगों को जो है रोजगार से जोड़ने का यहाँ पर फैसला किया है। और समाज कल्याण विभाग जो यहाँ पर 1500 है, पशुपालन विभाग को जो है 4000 है, शहरी विकास विभाग को जो है 20,000 और उद्योग विभाग को जो है यहाँ पर 4500 और इस तरह से यहाँ पर 500 जो है यहाँ पर पर्यटन विभाग को भी यहाँ पर लक्ष्य जारी किया है। कहा है कि इतने लोगों को जो है यहाँ पर लगभग रोजगार जारी करना है। और इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख युवाओं को जो है रोजगार देने के लिए जो है सितंबर माह में जो है सभी जिलों में जो है स्वरोजगार कैंप लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो स्वरोजगार कैंप लगेगा आपके जिलों में और सितंबर में वो भी, इसके लिए जो है अधिकारियों को जो है आदेश जारी कर रखे हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि बेरोजगारों को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही यहाँ पर लोन देने में जो है सहायता दी जाएगी। तो लोन जिसको चाहिए होगा उसको यहाँ पर सहायता मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षकों को जो है यहाँ पर प्रशिक्षित प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसको यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा और सर्टिफिकेट के तौर पे यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो सरकारी स्कूलों में जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ डॉक्टर मुकुल सती के निरीक्षण में जो है खामियां मिली। और वहीं गुरुवार को जो है 2 स्कूलों में जो है शिक्षकों के पढ़ाने के जो है तरीके से सीईओ प्रभावित भी देखे। और उन्होंने जो है इन 2 शिक्षकों को जो है यहाँ पर
पत्र जो है देकर सम्मानित करने की यहाँ पे घोषणा भी करी है। ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग में कई लोग गायब रहते हैं स्कूलों में, कई लोग जो है अच्छा भी पढ़ाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर करा है कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो है स्कूलों में नहीं थे, निरीक्षण किया और यहाँ पर नहीं पहुँचे थे स्कूल, और यह स्कूल जो है जितना टाइमिंग था उससे पहले ही बंद करके शिक्षक चले गए थे, आपने देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो हर कोई ऐसा हो, लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं जो अच्छे तरह से पढ़ाते हैं और उनकी जो है यहाँ पर जो है अब उनको जो है जो अच्छा पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर जो है प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर नर्सिंग भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं कि नर्सिंग भर्ती की ऑडियो की जो है जांच साइबर सेल को, तो यहाँ पर जो है जो ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा जो मैंने आपको दिया था पुराना बहुत पहले 1 महीने पहले, तो उसकी जो है अब उस ऑडियो की जांच हो रही है और साइबर सेल को जो है यहाँ पर ऑडियो जारी किया गया है। अब इससे जो है पकड़े जाएंगे जो लोग यहाँ पर उसमें शामिल थे या जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की बात चल रही थी उसकी जो है पूरी जो है यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो लटकी हुई है काफ़ी लंबे समय से, अभी जो है इस पर कोई विचार नहीं किया गया है कि आपकी जो भर्ती है वो कब तक होगी। तो वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नर्सिंग भर्ती से जुड़े ऑडियो प्रकरण की जो है जांच साइबर सेल देहरादून पहुंच गई है और साइबर सेल ऑडियो को जो है यहाँ पर तलाश कर रही है कि उत्तराखंड में लंबे समय से यहाँ पर जो है स्टाफ नर्सिंग भर्ती यहाँ पर अटकी हुई है, लेकिन ऑडियो वायरल हुआ था और इसमें यहाँ पर कथित रूप से भर्ती स्थगित करने के यहाँ पर निर्णय से लेकर भर्ती के नए फॉर्मूले को लेकर जो है कई गंभीर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो यहाँ पर बेरोजगारों की और यहाँ पर 1-1 लाख रुपये जो है एकत्रित करके इस करने को लेकर जो है लगभग 5 करोड़ का जो कलेक्शन करने का यहाँ पर जिक्र भी आया हुआ था। तो आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, मेरी वीडियो लिस्ट में पड़ी होगी, अगर नहीं सुना है तो उसमें साफ साफ बात चल रही थी लगभग जो है 5 करोड़ हम इकट्ठा करेंगे, जो भी बात चल रही है अब यहाँ पर था। तो अभी जो है 2600 पद यहाँ पर टोटल आई हुई थी, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जो है पेंच में फंसने की वजह से अभी तक जो है यहाँ पर अब आपकी परीक्षा नहीं हो पा रही है। और यह भर्ती पहले ही यहाँ पर चिकित्सा चयन आयोग से कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद से यूपीटीआर को दिया गया था और आयोग ने जो है परीक्षा तिथि जारी करने वाला था, उससे पहले ही यहाँ पर जो है परीक्षा एजेंसी बदलकर प्रावधिक शिक्षा परिषद को यहाँ पर जिम्मा दे दिया। और परिसर की 2 बार जो है नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो चुकी थी है। और हालांकि जो ऑडियो में किए गए दावे जो हिंदुस्तान ने पुष्टि नहीं की करता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बाकी अभी आपका परीक्षा पर कोई अभी विचार नहीं है कब तक यह परीक्षा होगी। और वही बात करें यहाँ पर 22 को यहाँ पर मिलेगा तिलु रोतेला सम्मान, तो यहाँ पर तैयारी 8 अगस्त को जो है यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन और 95 जो है आवेदन यहाँ पर मिले हुए हैं, तो उनमें से यहाँ पर जो है 22 को मिलेगा। और वहीं यहाँ बात करें यहाँ पर रेसा में जो है तमाम पद खाली, बिल्डरों के जो है 27 लोगों को नहीं मिल रही राहत। तो रेसा में तो काफ़ी जो है पद खाली हैं और इसके चलते यहाँ पर जो है जो प्रॉपर्टी खरीदार हैं उनको राहत दिलाने के यहाँ पर नाकाम हो रही है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके महाविद्यालय में जो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, प्रथम वर्ष में जो है आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बृहस्पतिवार से जो है ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पर शुरू कर दी गई है प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा। नई शिक्षा सत्र अगले माह से यहाँ पर शुरू होगा और उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी जो कि निर्देशक हैं पी.के. पाठक, उनके मुताबिक यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी है और विभिन्न विद्यालयों की ओर से जो है यहाँ पर इस संबंध में आवेदन मांगे गए हैं। और सिद्धि सोन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी.पी. ध्यानी ने यहाँ पर कहा कि विश्वविद्यालय से संबद्ध 114 निजी व 54 सरकारी महाविद्यालय में जो है एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर जो भी आपके जो भी महाविद्यालय हैं आपका, ठीक है ना, सिद्धि सुमन विश्वविद्यालय से अटैच जो भी हैं उन सभी महाविद्यालयों में आपके जो है एडमिशन हो चुके हैं। मेरिट के आधार पर होगा। अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सीबीएसई 10वीं और 12वीं की जो है यहाँ पर सुधारात्मक परीक्षा 25 से, तो सीबीएसई ने जो यहाँ पर फैसला लिया है कि अब आपके जो यहाँ पर सुधारात्मक परीक्षा हैं जिनको यहाँ पर नंबर से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो अब वही लोग परीक्षा दे सकते हैं। 25 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपकी परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। और बोर्ड ने यहाँ पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को जो यहाँ पर हलफनामा दिया और जिसे यहाँ पर अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है। और कोविड-19 के कारण जो है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजे यहाँ पर जारी किए गए थे और परीक्षा के
लिए पंजीकरण 10 अगस्त से यहाँ पर शुरू होगा और नतीजे 30 सितंबर को आएंगे। तो 10 तारीख से जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और वहीं बात करें यहाँ पर एलटी भर्ती परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पर तो न्यू अपडेट है, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि राज्य में जो है एलटी भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर 180 जो है केंद्र बनाए और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है रविवार को प्रस्तावित एलटी भर्ती के लिए यहाँ पर 180 जो है केंद्र बनाए हैं। 2 पालियों में जो है आपको 16 विषयों के लिए यहाँ पर परीक्षा होगी और आयोग ने कुल 51,000 जो है आवेदकों को यहाँ पर जो है प्रवेश पत्र जारी किए हैं। और आयोग के सचिव संतोष बरोरा ने यहाँ पर कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है एक कमरे में 12 अभ्यर्थी यहाँ पर बैठाए जाएंगे। तो एक कमरे में सिर्फ 12 ही अभ्यर्थी होंगे। साथ ही यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र पर जो है कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पूरी तरह से पालन यहाँ पर किया जाएगा और इसमें जो है मास्क, सैनिटाइज़र और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो वही बात करें यहाँ पर बरसात में जो है प्रतियोगी परीक्षा नहीं कराए जाने की यहाँ पर मांग चल रही है और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार से बरसात ऋतु में जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है आयोजन न करने की मांग करी है। और इस संदर्भ में यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और उनका कहना यह है कि बरसात के कारण जो है प्रदेश में सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और प्रवृत्ति मार्ग जो है कई जगह से जो है बंद हो चुके हैं। ऐसे में जो है प्रवृत्ति क्षेत्र में रहने वाले छात्र जो है पेपर कैसे देंगे और केंद्र तक कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जब तक यहाँ पर बारिश का सीजन है तब तक यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएँ जो है नहीं होनी चाहिए। और वही बात करें यहाँ पर बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है विज्ञप्ति जारी करने की यहाँ पर मांग करी है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार से जो है विभिन्न विभागों में जो है रिक्त जेई के पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी करने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करने की यहाँ पर मांग की है। और इस संदर्भ में यहाँ पर जो है कहा गया है कि डिप्लोमाधारी बेरोजगार उन्होंने यहाँ पर सीएम को ज्ञापन भेजकर शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने की यहाँ पर जेई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर सीएम को ज्ञापन भेजकर कहा कि सरकार ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करा चुके युवा बेरोजगारों को जो है जेई भर्ती के लिए यहाँ पर विगत 5 सालों से जो है पर किसी भी विभाग में जो है कई पद जो है विज्ञप्ति न करने से जो है यहाँ पर बेरोजगारों की जो है हितों के लिए यहाँ पर अन्याय का काम किया है, ऐसा बताया जा रहा है।